समय सीमा होनी चाहिए, तब तक तो ये कंपनियां ज़मीनें खा जाएगी, हमारी धरोहर मिट जाएगी, ओरण गोचर मिट जाएंगे, तालाब मिट जाएंगे। बीजेपी पार्टी से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप गाय की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मंदिर की बात करते हो, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ पर जो भी तालाब है, या तो राजस्व में तालाब खुद दर्ज नहीं है, तालाब है तो उसके पे आगोर नहीं दर्ज नहीं है, कैचमेंट दर्ज नहीं है, ओवरफ्लो दर्ज नहीं है। आप सभी प्रेस साथियों का आभार। हमारी ओरण गोचर और तालाब की बात आप आम जन और प्रशासन तक पहुंचा रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानूनन रूप से एक गाय के लिए आधा बीघा और एक बकरी के लिए पाव बीघा या भेड़ के लिए उसके कह सकते हैं वो होनी चाहिए। जो हमारे लाखों की संख्या में यहाँ पर ओरण पशु है, उसके लिए अगर चारागाह नहीं है और कंपनियों को दे दी जाएगी, तो वो ज़मीन कंपनियों को दे दी जाएगी तो पशु कहाँ जाएंगे। तो तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास है कि कहाँ गोचर है कहाँ नहीं है, इसी आधार पर उसको गोचर दर्ज करनी चाहिए, जिसको लेकर 26 तारीख को इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं इसमें मांग पत्र में कोई उन्होंने आश्वासन दिया है। हाई कोर्ट का एक डिसीजन है और एक तालाब रामदेश्वर तालाब को लेकर पोखरण के, जो 2 माह के अंदर उन्होंने डिसीजन किया था कि भाई ये 2 माह के अंदर दर्ज होना चाहिए, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन है वो आज 2.5 साल हो गए हैं, वो दर्ज नहीं कर पा रहे, वो कोर्ट को भी मान नहीं रहे। एसडीएम कोर्ट के ऐसे कई फैसले हो रखे। तत्कालीन एसडीएम जो प्रभजोत सिंह गिल थे, उनके यहाँ मैंने दावा करके लगाए थे, उनको भी इन्होंने नहीं माना। म्यूटेशन होते हैं उसको खारिज कर देते हैं। मंदिर के जो मामले थे उनको भी वो दर्ज करने के लिए कर हमने उस दावों में हम जीते हैं, लेकिन उसको भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि मौके पर जो तालाब है और उसका अब की स्थिति में पूर्णतः खत्म हो चुका है, उस पर भी कोई भी आबादी या कोई भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उसको भी रेवेन्यू में पुनः उसका सरकार उसका सदुपयोग करके उसकी खुदाई करा के उसको वापस उसी स्थिति में दर्ज करे और उसका रख रखाव करे। ओरण गोचर दर्ज कब तक हो, 2 माह के अंदर हो, 5 माह के अंदर हो, समय सीमा होनी चाहिए, तब तक तो ये कंपनियां ज़मीनें खा जाएगी, हमारी धरोहर मिट जाएगी, ओरण गोचर मिट जाएंगे, तालाब मिट जाएंगे। तालाब का काम उसको लेकर तत्कालीन जो एसडीएम थे प्रभजोत सिंह गिल है या विश्व प्रकाश चारण है, उन्होंने मौका मुआवना किया था और वहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर एक फाइल भी कलेक्टर के पास भेजी थी। आपको नहीं लगता कि इस मामले में जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है? आया आपको नहीं लगता कि इसको लेकर वर्तमान विधायक से बात करनी चाहिए उस अतिक्रमण को हटाने के लिए, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए? मैंने उनसे कई बार बात भी की है, लेकिन उन्होंने सहयोग रहा है, ऐसी बात हम नहीं कर सके, नहीं किया है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहा है, ये भी बहुत दुख की बात है। अब आप क्या करेंगे? हम इसका तो विरोध धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं ना। अगर नहीं होगा है तो हम इसके लिए एसडीएम कोर्ट के आगे धरने पर बैठेंगे। आपको नहीं लगता कि हाईकोर्ट का आदेश के बावजूद भी जिला कलेक्टर उस जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने को लेकर इतना समय ले रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का आदेश आपको मिले को करीब 3 साल हो गए? बिल्कुल सही बात आपने कही है कि इनको 2 माह के अंदर इसमें रेवेन्यू में दर्ज करने को बोला था, लेकिन वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं, अगर दर्ज नहीं करते हैं 10-15 दिन के अंदर, तो मैं वापस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाऊंगा, और तो कोई चारा नहीं है। सत्ता के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर फैसले सरकार के आ गए, को हाई कोर्ट के आ गए, एसडीएम को कोर्ट के आ गए, तो प्रशासन इसको रोक क्यों रहा है? अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा कि आपने जैसलमेर ओरण की बात करी, तो पोखरण में भी एक ओरण गोचर की भूमि को बचाने के लिए आंदोलन यहाँ के जो बीलिया गांव के लोगों ने किया था, पुलिस थाने का आगे धरना प्रदर्शन भी किया था, परंतु पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरे गांव के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और जो अधिकारी थे उन्होंने उस पूरी जांच कमेटी के बाद एक तय किया था कि ये जो बना हुआ है, जो अतिक्रमण है, वो ओरण भूमि के ऊपर है, परंतु नहीं हटा था। उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए कि वो माप तोल किया है, अगर ओरण भूमि में आता है तो हटना चाहिए। अब ऐसी कई जगह हैं जो ओरण और गोचर तालाब के ज़मीनें हैं, वो अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और उसमें भी ये भी एक हिस्सा है। तो
मेरा मानना है कि वो अगर उस ओरण भूमि में आता है तो उसको तुरंत हटाना चाहिए। हमने कुछ तालाब के आगरों को दर्ज करने की बात भी कही थी, परंतु विधायक के सामने ही एसडीएम ने कह दिया था कि मैं इन तालाबों के आगोर दर्ज नहीं करूंगा। क्या लगता है एसडीएम का जवाब विधायक के सामने, जबकि आप कह रहे हो कि एसडीएम दर्ज करवा सकता है, तो विधायक के सामने एसडीएम इस तरीके के जवाब देता है, क्या लगता है आपको, ये सही है गलत? बिल्कुल ये गलत बात है कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। विधायक जी वो खुद थे, मीडिया कर्मी वहाँ थे, वो कह रहे हैं एसडीएम कोर्ट से नहीं होता है तो उसके पास में इसी पोखरण एसडीएम कोर्ट के मेरे पास फैसले है, जिले के मेरे पास फैसले है, तहसीलदार क्या कर सकता है उसके भी फैसले मेरे पास में पड़े हैं। तो मैं मानता हूँ सरकार को ये एक पत्र जारी करना चाहिए कि ओरण गोचर और जो भी तालाब मंदिर छतरियाँ जो मौके पर मौजूद है, हम कोई नई से कोई उत्पन्न कराने की बात नहीं कर रहे हैं। जो सेटलमेंट की भूलें हैं, जो 50 साल पहले वहाँ पर मौजूद थी, मंदिर वहाँ था, छतरी वहाँ थी, उनको तो दर्ज करो। यही तो हमारी मांग है, वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़े दुख का विषय है और बीजेपी पार्टी से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप गाय की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मंदिर की बात करते हो, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि मौके पर जो हमारे इतिहास पड़े हैं, जैसे मैं आपको ख्याला मठ है जो बहुत बड़ा है लेकिन वो दर्ज नहीं है, ये बांदोलाई मठ है, यहाँ से तारा चोटन वगैरह सब की पीठें, यहाँ कम से कम 50 पीठें हैं जो इसके अंडर में आती है, वो मठ आज भी दर्ज नहीं है। ख्याला मठ के अंदर भी 20 पीठें हैं और बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में भी उसकी शाखाएं हैं, लेकिन वो मठ भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है।